देखो, ज़हर एक ऐसा चीज़ जिसके थोड़े से क्वांटिटी से आपका तबीयत खराब हो सकता है या फिर आप मर सकते हो। देखो, कौटिल्य के टाइम पे, कौटिल्य चाणक्य जो थे उनके टाइम पे ये बहुत एक्सेसिवली स्टडी किया जाता था ज़हर के बारे में, है ना? देखो, ज़हर उनके टाइम पे खाना, पीना, बेडशीट में, उनके कपड़े में, उनके जूते में, उनके खाने में, उनके आँख के ड्रॉप्स में, उनके कान के ड्रॉप्स में, उनके बेडशीट्स में डाल दिया जाता था, है ना? देखो, कौटिल्य के टाइम पे ये जो ज़हर है बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता था और ठीक उसी टाइम के बाद एक पूरा ब्रांच बन गया जो कि उसे प्रोफेशनल टॉक्सिकोलॉजिशियन बोलते हैं, जो कि ज़हर का कड़वा जो टेस्ट है या फिर स्मेल है उसे एक स्वीट सा स्मेल को कन्वर्ट कर देते थे, है ना? देखो, कौटिल्य अपने टाइम में ये बताए थे ज़हर जो है वो तभी बहुत स्टडी किया जाता था ताकि वो अपने एनिमी के ऊपर सही ढंग से यूज़ कर सके। लेकिन सबसे बड़ा बात ये जानना है कि आज इसी टॉक्सिकोलॉजी को फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, जिससे कि हम जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है उसे हम स्टडी करते हैं, है ना? तो फॉरेंसिक मेडिसिन का एक ब्रांच है जिसे बोलते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। देखो, जहर क्या होता है? जहर एक सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है या फिर एक गैस हो सकता है, जो कि बॉडी के कांटेक्ट पे आने से ही या तो तबीयत खराब कर देगा या तो उस बंदे को मार सकता है। लेकिन अभी हमें यह जानना है कि जहर कितने टाइप्स का होता है। देखो, ये जो जहर है उसे 4 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो है कोरोसिव जो कि खा देता है, और एक है इरिटेंट्स मतलब जो बॉडी को इरिटेट कराते हैं, एक है सिस्टेमिक और एक है मिसलेनियस। देखो, ये जो कोरोसिव है ये भी डिफरेंट टाइप का है, जैसा कि मेटेलिक, अल्कालिक, है ना? और ये जो सिस्टेमिक है वो भी बहुत टाइप का है, जैसे कि हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट या फिर सीएनएस स्टिमुलेंट। ये जो इरिटेंट्स होते हैं ये भी बहुत टाइप का होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। जैसे कि जो फल मूल आता है, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सब ऑर्गेनिक में आते हैं और ये इरिटेंट्स में आते हैं, है ना? देखो, हालांकि जहर का काम समान है सबके बॉडी में, पर जहर सबके बॉडी में डिफरेंट टाइप का एक्ट करता है। जैसे कि कोई वही जहर खा के धड़ाक से मर जाता है, कोई लेट में मरता है, या फिर किसी का सिम्टम्स होगा और वो नहीं मर सकता है ना? तो जहर डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट टाइप का एक्ट करता है। कोई जहर बच्चों में एक्ट ही नहीं करता, कोई जहर बच्चे थोड़ा भी कंज्यूम नहीं कर सकते। पहले जहर एक फॉरेन सब्सटेंस है जो कि बॉडी का जो कंडीशन है उसे ओर्स कर देता है। तो बॉडी एज ए रिजल्ट टू प्रिवेंट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए बॉडी क्या करेगा? बॉडी वोमिट करेगा, और वोमिट से बहुत सारा जहर चला जाता है बॉडी से। लेकिन तब भी बहुत सारा फैक्टर्स है और जो बंदे से बंदे डिफ्रेंशिएट करता है कि वो कितना रेट से बंदा को अफेक्ट करेगा। जानते हैं वो सब क्या फैक्टर्स है? अभी जानते हैं वो क्या फैक्टर्स है जो कि पॉइजन का एक्शन के ऊपर एक्ट करता है। देखो, पहला है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब वो कितना अमाउंट कंज्यूम किया, ज़्यादा किया, कम किया। फिर है सेकंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म का, सॉलिड में कंज्यूम किया, ये लिक्विड में कंज्यूम किया या फिर गैसियस था। देखो, अगर वो लिक्विड होगा तो बहुत स्लो एक्ट करेगा, लेकिन अगर वो गैसियस होगा तो बहुत फास्ट एक्ट करेगा, है ना? देखो, लोगों का अपना अपना हाइपर सेंसिटिविटी होता है उसी ड्रग के ऊपर वो कैसा एक्ट करता है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, फिर आता है केमिकल कॉम्बिनेशन। बॉडी वो जहर को कितना सॉल्युबल कर रहा है, ठीक है ना? फिर आता है तुम्हारा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा मोड पे लिया, वो कौन सा रूट से लिया, मुंह से लिया या फिर आईवी या फिर कुछ भी, कौन सा रूट से, है ना? फिर आता है तुम्हारा बॉडी का कंडीशन। देखो, अगर तुम्हारा एज, तुम एक यंग एज में हो और तुम्हारा बॉडी, तुम हेल्दी हो, तुम्हारा बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
तो वो जहर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जो कि एक स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा जल्दी उसे ट्राई करेगा अपने बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, है ना। जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसका बॉडी भी ट्राई करेगा कि वो जहर को जितने से जितना हो सके वो एलिमिनेट कर सके। देखो, अगर एक बंदा जहर खा के सो जाता है तो उससे भी बॉडी से बहुत सारा टॉक्सिक इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। जिसका बॉडी हेल्दी होगा, जो बंदा हेल्दी होगा, वो ड्रग को ज़्यादा एलिमिनेट कर सकता है रादर देन ए डिजीज पर्सन जो वही ड्रग्स को कंज्यूम किया है ना। फिर देखो, और बहुत सारा चीज़ है। एक बंदा फॉस्फोरस खा लिया और उसके तुरंत बाद वो ऑयल पी लिया, है ना, तो वो फॉस्फोरस का इफेक्ट ऑयल के साथ कंबाइन होके वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, है ना। फिर आता है एज। देखो, बॉडी में जो बच्चे 2 साल से नीचे होते हैं उनका बहुत सारा एंजाइम्स डेवलप नहीं होता है जो कि उसे डिग्रेड कर सके। तो कोई कोई केस में तो वो बच्चा के ऊपर वो टॉक्सिक इफेक्ट एक्ट नहीं करता है, और किसी किसी केस में वो टॉक्सिक इफेक्ट बच्चा पे एक्ट करता है। देखो, ये पॉइजनिंग के केस में लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लिवर में ही ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स डेवलप होते हैं। इसीलिए जो बच्चे 2 साल से नीचे होते हैं उनका ये एंजाइम्स डेवलप नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मर्क्यूरी बेलाडोना बच्चे बहुत कंज्यूम कर सकते हैं पर उनके बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन जब वो मॉर्फिन का थोड़ा सा डोज कंज्यूम करेंगे वो उनके बॉडी पे ऊपर लिदाल होगा, है ना, जो कि उनको पॉइजनिंग का विक्टिम बना सकता है ना। चलो अब समझते हैं कि अगर किसी बंदे के ऊपर मेरा दुश्मनी है और मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ तो मैं उसी केस में क्या करूँगा। देखो, एक चीज़ होता है आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग। देखो, अगर मैं किसी को पॉइजन देके मार दिया तो जब पुलिस आएगा और फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा तब मुझे उसे पता चल जाएगा कि ये बंदा इसी वजह से मरा है और इसे कोई जहर दिया है ना, क्योंकि बॉडी से, मुंह से फ्रॉथ निकले, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन हमें कुछ ऐसा पॉइजन ढूंढना है कि बंदा मर भी जाए और ज़्यादा उसको पेन ना हो और बंदा को पता ही ना चले कि वो कंज्यूम किया है ना। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जैसे कि पुलिस हुआ, उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि बंदा ये चीज़ कंज्यूम किया है, ताकि हम पकड़ा ना जाए। तो अभी आता है आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग। देखो, ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा जहर जो कि इजीली लोगों को पता नहीं चलता है और वो मिमिक करता है जैसे कि वो बंदा नेचुरली मरा हो, उसे कोई जहर नहीं दिया है, और इससे जो जो उससे दिया होगा पॉइजन वो बच भी सकता है पुलिस के हाथ से। तो ये अभी जानते हैं आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग होता क्या है। देखो, आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग चीपली अवेलेबल होना चाहिए, बहुत कम पैसा होना चाहिए, है ना, इजीली अवेलेबल, सारी जगह में वो मिलना चाहिए, है ना। फिर वो फूड या फिर वाटर या फिर किसी में भी वो इजीली मिक्स हो सके, और जब बंदा मर जाए तो ये पता ना चले कि बंदा जहर पीने से मरा है, ये सब नेचुरल जैसे कि उसका डेथ हुआ है वैसे मिमिक करे, है ना। कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस भी होना चाहिए। उससे कोई कलर नहीं होना चाहिए, कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए और कोई स्मेल नहीं होना चाहिए, है ना। वो तभी होगा जब भी वो बंदा खाना खा चुका होगा, है ना। अचानक से डेवलप होगा, खाना खाया या फिर पानी पिया तो अचानक से डेवलप होता है, तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा वो चीज़ पॉइजन से हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होता है, तो अभी क्या करना चाहिए। तो जैसे बंदा पॉइजन कंज्यूम किया और तुम्हें वो लगता है कि वो पॉइजन के लिए हुआ है, पहले तो तुम्हें जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुला के या फिर तुम्हारे गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल आना है। देखो, एज ए डॉक्टर हम क्या करते हैं, हमारा थ्योरी है ABCD। देखो, A फॉर क्या होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिप्रेशन।
एयरवे को हमें क्लियर करना है। माउथ या फिर नॉस्ट्रिल्स में अगर कुछ सिक्रीशंस के लिए बंदा सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे पहले क्लियर करना है कि बंदा बच सके। ब्रीदिंग, उसे हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छे से ब्रीथ कर सके। सर्कुलेशन, देखो सर्कुलेशन में आईवी जो फ्लूइड बोटल्स होते हैं वो दिया जाता है ताकि थोड़ा वो बेहतर हो सके। डिप्रेशन, अगर सीरियस डिप्रेशन हुआ तो उससे पहले क्योर किया जाता है। देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वोमिटिंग बॉडी का अपना एक क्राइटेरिया है ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइजन को निकाल सके बाहर। वही चीज़ एप्लीकेबल होता है, एमेटिक्स दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा ताकि बहुत सारा पॉइजन बाहर निकल सके। लेकिन अगर एमेटिक्स जब बंदा वोमिट करता है तो उसे थोड़ा बॉडी में पेन भी होता है ना। वोमिट करना इतना आसान तो है नहीं, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, स्टोमक वॉश भी करते हैं, गैस्ट्रिक लैवेज करते हैं, है ना। फिर एंटीडोट्स देते हैं। देखो एंटीडोट्स का रोल क्या होता है, देखो हर पॉइजनिंग में एंटीडोट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखो एंटीडोट करता क्या है पॉइजनिंग में, बॉडी में जब जहर आया तो वो बॉडी में जो रिसेप्टर्स है जो उसे एक्सेप्ट करेंगे वो वहाँ पे लगेगा। लेकिन एंटीडोट क्या करेगा, उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा ताकि वो ना लग सके। अगर लगेगा ही नहीं तो इफेक्ट्स दिखेगा नहीं, है ना। फिर क्या करता है एंटीडोट जो होता है, वो जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं उन्हें बाईपास कर देता है, बाहर निकाल देता है। और क्या करता है, बॉडी जब एक चीज़ आता है जहर तो बॉडी उसे ट्राई करता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। लेकिन जब एंटीडोट दे देते हो तो वो एंटीडोट बॉडी में वो टॉक्सिक इफेक्ट को और जल्दी एक्सेलरेट करता है ताकि वो बॉडी जल्दी से जल्दी काम कर पाए उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए पॉइजन एक बहुत एंटीडोट पॉइजन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए लास्ट वीडियो में ये बोलना चाह रहा हूँ कि पॉइजन के लिए आजकल बहुत रिसर्च हो रहा है, एंटीडोट, पॉइजनिंग, टॉक्सिकोलॉजी, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्ल्ड वॉर में बहुत यूज़ किया जाता है, जब फाइटिंग होता था किंग्स के बीच में तभी भी बहुत यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए आजकल टॉक्सिकोलॉजी का इम्पोर्टेंस बहुत है दुनिया में। और अगर एक पेशेंट को तुम राइट टाइम पे उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो तो उस बंदा का जीवन बच सकता है। थैंक यू।